अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज मैं आप सबके साथ सबसे पहले तो दही बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। रोज़ाना मैं दही को ना घर में ही जमाती हूँ। तो कभी मेरे पास 1 किलो दूध बचता है रोज़ाना की दूध में से, या फिर 1.5 किलो बचता है, या आधा किलो, जैसे भी बचता है। तो रोज़ाना जो है ना मैं उसको जमाती रहती हूँ, दही बनाती रहती हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी बहुत ही इजी सी दही जमाने की रेसिपी। दही जमाने के लिए मैंने लिया है ये ढक्कन वाला कांच का बाउल। जो रात का दूध बचा था तो उसको मैंने दोबारा से बॉईल किया है और इतना ठंडा कर दिया है बॉईल होने के बाद आराम से मैं उंगली को इसमें डिप कर सकूं, इतना हमने इसको ठंडा कर लेना है। तो अब ये सारा बचा हुआ दूध मैं डाल दूंगी इस बाउल में। छः से 7 घंटे में ही दही जमने के लिए ये देखिए मैंने लिया है आधा नींबू। इसके सीड्स मैंने सारे निकाले हैं और इसके जो है 2 से 4 ड्रॉप्स मैंने डालने हैं इस दूध में जो हमने जमाना है। ये देखें 4-5 ड्रॉप्स मैंने नींबू का रस डाल दिया इसमें। साथ ही लिया मैंने घर की ही जमाई हुई दही में से, ये देखिए 2 चम्मच दही, और इसमें मैं डाल दूंगी, ये देखिए 2 चम्मच डाल दिए। और अब हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। जो नींबू का जूस डाला था वो और दही को हमने इस दूध में अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारी दही जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जमे। और यहाँ पे तो गर्मी भी है काफ़ी ज़्यादा। मिक्स करने के बाद अब हमने इस पे लगा लेना है ये ढक्कन, एयर टाइट कर लेना है। 1 किलो दूध से दही जमाने के लिए हमने 4-5 जो है ड्रॉप्स डाले हैं ये नींबू का रस और 2 चम्मच डाला है दही। अब अगर 2 या 3 किलो दूध से हमने दही जमानी है, आधा नींबू का रस ले ले और दूध में मिला दे और 3 चम्मच दही लेके आपने दूध में अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद रखना है किसी गर्म जगह पे। याद रहे अगर आपके एरिया में शहर में ठंड हो रही है तो 3 से 4 कपड़ों के बीच में जो है आपने लपेट के रखना है और रखना है किसी गर्म जगह पे। तब जाके जो है 5 से 6 या 7 घंटे में हमारी दही जम के बिल्कुल रेडी होगी। मैं इसको ढक रही हूँ इस कपड़े से। मैंने नॉर्मली लिया है कॉटन का कपड़ा, जो कि यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी है तो इस वजह से बस मुझे इसको इसी कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको किचन में ही रखूँगी, फिर किचन तो हमेशा गर्म ही रहता है, खाना पकता रहता है, कुछ ना कुछ जो है कुकिंग होती रहती है किचन में। तो इस वजह से ये मेरा 6 से 7 घंटे में दही बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैं शुरू करने लगी हूँ रोज़ाना के काम जो कि मेरी डेली रूटीन होती हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे खीरे धोए हैं, फिर इनको धो के जो है ना एक टोकरी में रखूँगी ताकि ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद ही मैं इनको फ्रिज में डाल दूँगी। खाना बनाना मैं स्टार्ट कर दूंगी। उससे पहले मैं प्याज, टमाटर और लहसुन को बारीक से चॉप करके रख दूंगी। लेकिन कोई भी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज जो है ना बहुत सारा काम है। और फिर मैं आप सबको ये भी दिखा दूंगी कि हम घर में पाइनएप्पल को कैसे उगा सकते हैं। आज जो है ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ का मन हुआ था कि हम जो है ना करेले की भुर्जी खाए। तो मैं यहाँ पे करेले जो है ना धो के साफ़ करके इनको कद्दूकश कर रही हूँ। पूरे 8 घंटे के बाद अब हम दही को कर लेते हैं चेक कि दही हमारी कैसी जमी है। दही बिल्कुल अच्छी तरह से जमी है और मज़ा भी चेक करते हैं। घर की जमाई हुई दही में ना कुछ अलग ही मज़ा होता है और फिर खटी तो बिल्कुल भी नहीं होती बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितनी अच्छी जमी है दही।
मैं क्लोज़अप में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रीमी क्रीमी सी है। देखें, मैं जो है दही को अब टेस्ट करूँगी कि दही हमारी कितनी मीठी या खट्टी है। इतनी ज़्यादा क्रीमी बनी है ना, और खट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। हल्का सा खटास है, हल्का सा, मतलब जो कि एक दही में होना चाहिए वैसी बनी है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। इस तरह से दही जमाएं। और साथ साथ ये भी बोलूं कि अगर गर्मी है तो ही 7 घंटे में मुमकिन है हमारी दही जमना। अब अगर आपके शहर में 20 या 22 डिग्री टेम्परेचर है तो ये दही जो है ना बन के रेडी होगी कम से कम 12 घंटे में। वो भी आप अगर इसको किसी गर्म जगह में रखेंगे तो फिलहाल मैं करती हूँ इस दही को एंजॉय। हमेशा जब भी मैं दही बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ, और मेरे पास जितना भी दूध बचता है, चाहे आधा आधा किलो बचे, तो 2 दिन में उसको जो है इकट्ठा करती रहूँगी। तो उसके बाद जो है तीसरे दिन में दही जमाऊँगी। तो हमारे घर में जो है गर्मियों में सारे ही दही लेते हैं, चाहे लस्सी बना के या फिर वैसे ही दही लें। साथ में मोहम्मद आरिस का नाश्ता भी रेडी कर रही हूँ। 2 दिन लगातार जितना भी मुझे टाइम मिला उस टाइम में जो है ना मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करती रही हूँ। सोचा आप सबके साथ फिर शेयर करूँ एक ही व्लॉग में। आप सबका इतना सारा प्यार है मेरे लिए और इतने सारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं आप सब। जब मैं वो कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो कसम से आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस पे बटर लगाऊंगी। कल रात जो है मैंने ड्राई रोस्ट चिकन बनाया था टिक्का टाइप पे। मोहम्मद आरिस कह रहा है कि मुझे वही चिकन जो है ना आप इस ब्रेड में डाल के दे दें। तो पहले जो है ना मैं ब्रेड को सेकूंगी। ब्रेड तो देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो गया है। कल रात को मैं बनाई थी चिकन टिक्का और इसमें से जो है ना इतना सा बचा था, तो अब इसको कुछ मोहम्मद आरिस खा लेगा। मोहम्मद आरिस के लिए नाश्ता हो गया रेडी। फ्रूट्स वगैरह तो मैंने काट के रखे हैं। इसमें है हनी मेलन और वाटरमेलन, संतरा, सेब और अनार। अब मैं बनाने लगी हूँ ये 4-5 फ्रूट का मिक्स जूस। हमेशा गर्मियों में ना मैं इसी तरह से मिक्स फ्रूट जूस बनाती रहती हूँ घर में। फ्रेश बनाने के बाद फिर रख लेती हूँ फ्रिज में। घर में किसी का भी फिर मन होता है ना पूरे दिन में जूस पीने का, फ्रिज से निकाल के पी लेते हैं। मिक्स फ्रूट जूस हमारा जो है बन के बिल्कुल रेडी है। ज़रा दिखाओ आपने क्या बनाया आम की गुठली का। सबसे पहले जो है ना आयदा ने खाया आम, और आम की जो गुठली होती है ना उसको एकदम से उसने क्लीन कर दिया। मतलब पहले तो वैसे ही क्लीन किया चाट के, उसके बाद जो है ना
इसको वॉश किया साबुन से, ब्रश लगाया और इसके लिए क्लॉथ भी बनाई बैलून के, और इस पे ना एक स्माइली बनाया। और देखें बाकी जितने भी आम की गुठली के ऊपर ये ऐसे बाल होते हैं ना, वो सारे कट कर दिए और ये एक तरफ ही रखें। और ये देखें, ये पहला आम था और ये दूसरा है, मतलब ये छोटा भाई है। ये छोटा भाई है, बड़ा कौन है? ये बड़ा है। अच्छा ये बड़ा है, और ये छोटा भाई है। छोटा भी दिखाओ इधर। छोटा भाई मतलब ये वाले आम की गुठली थोड़ी बड़ी थी तो ये हो गया बड़ा भाई, ये बड़ा भाई, ये हो गया छोटा भाई। ये देखें ये पहला आयदा ने इस पे कितना अच्छा इमोजी बनाया है ना, वेरी नाइस बेटा। आयदा ना ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती है घर में। ये बड़े भाई का नाइट सूट और ये डे सूट, और ये छोटे भाई का डे सूट। ये बक्से को आयदा ने पेंट किया और इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया, और फिर इनका जो है ना बेड बनाया है आयदा ने। और ये बाल देखे इसके। बहुत ही अच्छा बनाया मेरी गुड़िया ने। मैंने ऐसा डिजाइन किया है कि ये दोनों आंख है, ये नाक है और ये पूरा मुंह। आप सब सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये जो पाइनएप्पल्स रखे हुए हैं तो आज दीदी क्या करने वाली है। तो कुछ प्यारे प्यारे भाई बहनों के जो कमेंट्स आए थे लास्ट के वीडियो में और उससे पहले के एक वीडियो में, तो बस उसी का आज जो है ना मैं आप सबको जवाब दूंगी। जो जो भाई बहन चाहते हैं हाउ टू ग्रो पाइनएप्पल, हम पाइनएप्पल को कैसे उगा सकते हैं, क्या सच में इससे पाइनएप्पल निकलेगा? बिल्कुल उगेगा, क्यों नहीं, मगर हमें चाहिए होते हैं पेशेंस बहुत सारे। चाहे हम कोई बीज लगाए या फिर कोई प्लांट बनाने की कोशिश करें, हर चीज में जो है ना हमें सब्र की जरूरत होती है। तो ये जो इसका पाइनएप्पल का सर है, इससे पाइनएप्पल निकलने में पूरे 2 साल लगते हैं। तो मतलब 2 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो लास्ट के वीडियो में आप सबने देखा कि मैंने 5-6 पाइनएप्पल्स लगाए हैं, तो इंशाल्लाह आफ्टर 2 इयर्स हमें फिर उनसे ना बहुत सारे पाइनएप्पल्स तोड़ने को मिलेंगे इंशाल्लाह आप सबके साथ में। तो उसका अपडेट शेयर करती रहूंगी। फिलहाल मैं लेकर आई हूँ ये 2 पाइनएप्पल मार्केट से। ये सिर्फ इसलिए लाई हूँ कि मैं आप सबको दिखा भी दूँ कि हम इससे कैसे पाइनएप्पल बना सकते हैं, एक प्लांट कैसे बना सकते हैं, और ये जो इसका सर है ये जड़ कैसे निकालेगा। आज मैं आप सबके साथ ये शेयर करूंगी इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे कोई नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम इसका सारा प्रोसेस। पाइनएप्पल का जब हमें प्लांट उगाना होता है, सबसे पहले हम खरीद लेते हैं ये पाइनएप्पल मार्केट से, और इसका जो ये सर है सारा कुछ यही है, यही रूट भी निकालेगा और यही हमें 2 साल बाद पाइनएप्पल भी देगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और दिखा देती हूँ मैं हम इससे कैसे 15 दिन में कैसे जड़ें निकलेंगी इसकी, सब आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले हमने बहुत ही एहतियातन से इसको, जो ये ऊपर का सर है ये सर तोड़ना है। ये हमने चाकू से नहीं काटना, इस तरह से हमने इसको हल्का सा मोड़ना है। ये देखें आराम से बिल्कुल टूट गया। तो ये हम रखेंगे इधर साइड में। अब ये हमने लिया है दूसरा पाइनएप्पल, तो दूसरे पाइनएप्पल को भी हमने सेम इसी तरह से जो इसका ये सर है तोड़ना है। ये देखिए इसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और ये बिल्कुल हमने एहतियातन काम करना है। इसको यूं पकड़ा बहुत ही एहतियातन, ताकि हाथ में कोई चोट या स्क्रैच ना लगे। और इसकी जो ये है हाँ गर्दन, हमने इस तरह से कुछ मोड़नी है। ये इसका सर ऊपर से पकड़ना है, यहाँ से हमने इसको तोड़ लेना है बिल्कुल एहतियातन। हमने इसको यूं घुमाना है प्रेशर से। ये देखिए घुमाया, ये इससे अलग हो गया। 2 पाइनएप्पल तो हम काट के खा लेंगे इंशाल्लाह। अब बढ़ते हैं हम कि पाइनएप्पल को हमने किस तरह से छिलना है, कितना छिलना है, कितनी लेयर हमने इससे क्लीन करनी है, वो सब मैं आप सबसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ये देखिए सबसे पहले जो ये नीचे के पत्ते होते हैं, ये छोटे छोटे पत्ते, ये हमने इस तरह से रिमूव कर देने हैं। देखिए ये पकड़ा इस तरह से, क्योंकि जो हम ये लेयर इसकी रिमूव कर रहे हैं ना, जड़ जो पाइनएप्पल की जड़ है उसको यहीं से आना है। तो इस वजह से हमने जो है ना कम से कम 5 से 6 लेयरें इसकी पूरी जो है ना छीलनी है, कुछ इस तरह से। ये देखिए छीलते जाना है हमने इसको।
इसकी एक लेयर हमने छिली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 लेयरें हम इसकी छिलेंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसकी ना बहुत अच्छी सी रूट निकल आएगी, और वो कैसे, वो भी मैं आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। क्योंकि जहां से हम छील रहे हैं यहीं से इसकी जड़ आनी है। ये देखिए इतनी लेयरें हमने इसकी छील दी है, जड़ सारी जो है यहीं से ही निकल आएगी, यहाँ से जड़ें निकल आएंगी और वो लंबी लंबी हो जाती हैं। फिलहाल तो हमने एक छिल दिया है, और दूसरा भी हम आप सबको दिखा देते हैं। इसकी भी हमने यही 4 या 5 लेयरें जो है हमने हटा देनी है। ये तो यहाँ पे एक छोटी लेयर हो गई। ये देखें हमने 3 लेयरों को एक साथ ही हम काट रहे हैं। देखें मतलब काट नहीं रहे, छिल रहे हैं। कुछ इस तरह से हमने इसको छिल देना है पहले। ये 2 भी हो गए हैं। अब जो ये इतना मैसी सा है, ये हमने जूस वाले से लिया था। जूस वाले पाइनएप्पल का जूस निकालते हैं ना, तो इसको जो है ना वो वेस्टेज में फेंक देते हैं। जो पहले मैंने पाइनएप्पल्स उगाए ना, तो वो भी मैंने जूस वाले से ही लेके आई थी पूरे। इसके भी हम इतनी ही लेयरें छिलेंगी। ये थोड़ा सा मैसी हो गया है। ये देखिए ये भी हमने छील दिया है। थोड़े से पत्ते ऊपर से खराब हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे भी मिलते हैं, अगर ऐसे वाले भी मिलते हैं कुछ सर, तो आप उनसे भी उगा सकते हैं बहुत ही इजीली। अब जो ये सर 3 पाइनएप्पल के हमने रेडी करके रखे, छिल के रखे, अब हमने इनको रख देना है किसी ऐसी जगह में जहाँ पे कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। और धूप में जो है ना हमने ये नीचे वाला हिस्सा इसका पूरा ड्राई कर लेना है। तो रखूंगी तो मैं 24 घंटे, तो 24 घंटे ही सही रहता है। 24 घंटे इसको हम धूप में रख लेते हैं, मतलब बाहर ऐसी किसी जगह में जहाँ 4-6 घंटे की धूप मिले और ये ड्राई हो जाए। और उसके बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी कि आगे हमें इसका क्या प्रोसेस करना है। यहाँ पर हम इसको रखेंगे कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप में रखेंगे, लेकिन 24 घंटे के लिए। तो एक तो हवा भी जाएगी इसमें, यहाँ से फिर इसकी जो है ना रूट्स काफ़ी सारी डेवलप हो जाएंगी। ये जो है एकदम ड्राई हो जाना चाहिए, इसका ये साइड पूरा ड्राई हो जाना चाहिए। तो इसमें जो है धूप भी लगेगी, ये ड्राई भी हो जाएगा रात भर हवा से भी और कुछ धूप से भी। तो फिर मैं इंशाल्लाह आप सबको दिखा देती हूँ कि आगे हमने जो है इसका और करना क्या है प्रोसेस। इन पाइनएप्पल्स को रखे हुए धूप में हो गए लगभग 2.5 दिन। तो कल मैं सोच रही थी इनको पानी में अब डिप कर दूँ, पानी में छोड़ दूँ, लेकिन फिर जो है कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इसलिए आज इनको जो है मतलब तीसरा दिन है। तो 24 घंटे के लिए पहले रखे थे, तो वो सब मैं आपको दिखाई थी कि इसका जो ये है एकदम वेट सा था। तो मैंने सोचा अच्छी तरह से ड्राई होने देती हूँ, तो तभी इसके जड़ जो है अच्छे से निकल आएंगे। अब ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, आप सब देख ही सकते हैं। अब मैंने ली है ये बोटल्स। आपके पास कोई भी गिलास पुरानी बोतल हो तो उसमें आप पानी भर के डाल सकते हैं। तो अब मैं इनको पानी से फिल करूँगी और दिखा दूँगी हमें किस तरह और कहाँ तक पानी में ये डिप करना है। अब हमने ये बोतल्स में करना है पानी फिल। ये देखिए अब जो इस पाइनएप्पल के सर की ये साइड है, ये हमने डालनी है बोतल के अंदर। पानी में हमें सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक ही डुबाना है,
सिर्फ इस लाइन तक जहाँ तक हमने इसके ये सारे पत्ते जो है छिल दिए थे। अगर यहाँ तक पानी में गया तो फिर ये जो है ना सारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको रख लेना है पानी में, डिप कर लेना है सिर्फ उतना हिस्सा जो हमने छिला था। और फिर चेक करना है हमने कि इसमें पानी और अगर जाता है तो हम इसमें पानी और डालेंगे। तो ये देखिए सिर्फ इतना हिस्सा गया पानी में। अब मैं इसमें पानी और भरूंगी बोतल में। अब हमने डाल देना है, ये पानी के अंदर पूरा डिप हो जाना चाहिए। पानी में हमने उतना ही हिस्सा डिप किया है जो हिस्सा हमने जो है छिल लिया था, जिसके हमने पत्ते रिमूव किए थे। ये देखिए उतना ही हिस्सा हमने डिप किया पानी में। सेम ही हम रखेंगे दूसरा भी इसी तरह से। इसका भी पानी अभी कम ही है तो भर के मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। ये देखिए इतना हिस्सा गया पानी में, टोटल इतना हिस्सा पानी में गया और इतना ही हिस्सा जाना चाहिए पानी में, ना कि यहाँ तक। अगर यहाँ तक पानी में गया तो ये पूरा जो है ना पत्ते ये सब खराब हो जाएगा, कोई जड़ नहीं निकलेगी। इसके पत्तों को ऊपर मोड़ते हुए अब हमने इसको इसमें डाल देना है और इसका पानी भी हम चेक करेंगे कि इसमें पानी और जाएगा। ये देखिए जो हिस्सा हमने छिल लिया था वो हमने पूरा पानी में डिप कर दिया है। बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ पानी नहीं आना चाहिए जहाँ पे पत्ते मौजूद हैं। और फिर हमने इसको रख लेना है किसी ऐसी जगह में जहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। तो मैं तो यहीं पे रखूँगी इसको। पहले वाले भी जो मैंने उगाए हैं तो वो भी मैंने यहीं पे बरामदे पे ही रखे थे, एक साइड में जहाँ पे 4-6 घंटे की धूप आती हैं। तो इनको भी मैं तीनों को यहीं पे रखूँगी बाहर बरामदे पे ही 4-6 घंटे की धूप में। जब भी ये लगेगा कि पानी का कलर जो है चेंज हो गया है, फिर हमें 2 या 3 दिन में बोतल्स का पानी चेंज करना है और फिर हमने वापस इसको इसी तरह से इसमें डिप करके रख देना है। और जब नज़र आए जड़ें बाहर को आ रही हैं तो कुछ नहीं करना हमने। जब छोटी छोटी सी जड़ें आती हैं तो बस इसी तरह से हमने पानी बदलते रहना है जब तक कि जड़ें पूरी यहाँ तक लंबी नहीं हो जाती। कम से कम 2 इंच की साइज़ की इसकी जड़ें नहीं होती तब तक पानी से बाहर नहीं निकालना इनको और मिट्टी में नहीं लगाना। मैंने जो पहले लगाए थे पाइनएप्पल तो वो जो है ना मैंने थोड़े ठंड के मौसम में पानी में डिप करके रखा था, लेकिन पहले तो 1 हफ़्ते तक मुझे उनकी कोई जड़ नहीं दिखी, 1-1.5 हफ़्ते तक। तो उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ गर्मी बढ़ना शुरू हुआ तो सारे जो पाइनएप्पल्स के सर थे उन्होंने जो है जड़ें निकालना शुरू कर दिया। तो मतलब गर्मी से ये बहुत ही जल्दी जड़ें निकालते हैं। तो मेरे तो लगभग 20 से 22 दिनों में जो है इन्होंने अच्छी सी जड़ें निकाली थी। वैसे गर्मी में करो तो 15 दिन में बिल्कुल इनकी जड़ें जो हैं बाहर को आती हैं और इतनी लंबी लंबी होती हैं, लगभग 1-1 इंची की साइज़ की। 25 दिन बाद का रिज़ल्ट मैं आप सबको दिखा देती हूँ। जो मैंने पहले की वीडियोज़ में लगाए थे पाइनएप्पल, ये 25 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। कुछ इस तरह से जड़ें आएंगी। इतनी लंबी लंबी जड़ें होने के बाद जो है आपने फिर लगा लेना है इसको 12 बाई 12 इंच के गमले में या 15 बाई 15 इंच के गमले में। 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच के गमले में जो है ना एक ही पाइनएप्पल लगाना है। 2 बिल्कुल ना लगाएं, वो फिर बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। अच्छा, तो ये तो रहा कश्मीर वालों के लिए, वो गमले में लगा सकते हैं ताकि ईज़िली वो उसको ठंडियों में जो है ना छत फ्लोर में या किसी ग्रीन हाउस के नीचे उसको उठा के रख सकें। अब अगर आपके शहर में ज़्यादा गर्मी ही होती है, ठंड बहुत कम पड़ती हैं, तो आप इसको ज़मीन में ईज़िली लगा सकते हैं कम से कम 12 से 15 इंच की दूरी पे।
इसके जो पत्ते हैं ना काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ज़मीन में लगाने से भी इसको जो है ना 10-12 इंची की गैप देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब अगर आप सबको ये जानना है कि इसमें सॉइल कौन सी होनी चाहिए, किस तरह की सॉइल होनी चाहिए, तो इसके लिए आप जो है ना मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सॉइल के बारे में भी बताया है और पाइनएप्पल के बारे में भी सारा कुछ बताया है कि इसको हमने किस तरह से मिट्टी के अंदर लगाना है। बाकी आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।